दोस्तों सरसों के ऊपर यह मंत्र पढ़ करके आपको घर पे फेंक देना है। यानी कि सरसों के ऊपर, यानी कि सरसों आप लें और अपने हाथ में लें और उस पर मैं जो ये मंत्र बता रहा हूं इसको पढ़ें, अपने ऊपर से 11 बार घुमाएं और अपने घर की छत पर फेंक दें। आपके दुश्मन का किया कराया या फिर आपके ऊपर कुछ किया कराया दुश्मन ने करा दिया, आपके घर पर करवा दिया, या फिर हो सकता है कि कोई बाहुबली दुश्मन आपके पीछे पड़ रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, घर की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, ऐसा कोई शत्रु हो जो आपकी जॉब पर ही बनाई हो। यानी कि आप नौकरी जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो वहां पर भी आपके कुछ ऐसे शत्रु पीछे पड़ गए हैं जो कि आपको वहां जॉब से निकाल देना चाहते हैं, या फिर आपके पड़ोसी ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि वो आपको मतलब ईर्ष्या के साथ देखते हैं, आपको आपके साथ ईर्ष्या करते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं, आते जाते आपसे लड़ाई झगड़े करने लग गए हैं, ऐसे कोई पड़ोसी हो। यानी कि दोस्तों मैंने तो ज्यादातर ऐसा देखा है कि जो पड़ोसी होते हैं वो ज्यादा खराब होते हैं। यानी कि जो पड़ोसी होते हैं वो इतने ज्यादा खराब होते हैं कि आपके ऊपर किया कराया करवा देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। या फिर आपके पड़ोसी ऐसे होते हैं कि आपसे लड़ाई झगड़े करते हो, बाहुबली बन के घूमते हो, बहुत ज्यादा अपना दम दिखाते हो, बहुत ज्यादा मतलब आपको दबाने की कोशिश करते हो। क्योंकि आजकल कलयुग में लोग जो है कमजोरों को दबा देते हैं और ताकतवर जो है ऊपर उठ जाता है। तो दोस्तों यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं, इस समस्या से घिरे हुए हैं कि आपके जीवन में जो है वो शत्रु ने बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा है, शत्रु ने बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रखी है, यदि आपके जीवन में इस तरह से कर रखा है, तो दोस्तों ये जो है उपाय आपके लिए होने जा रहा है। आपको बड़ा ध्यान से उपाय को सुनना है और आपको बड़े ध्यान से इस उपाय को देखना भी है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है। यदि आप महादेव बाबा के सच्चे भक्त हैं, आप महादेव बाबा को दिल से मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हर हर महादेव लिखना है, ताकि आपके जीवन में हमेशा उजियारा रहे और आपके जीवन में कभी अंधेरा ना हो। महादेव बाबा की कृपा से निश्चित रूप से दोस्तों आपका काम सफल हो जाए। दोस्तों यदि हम महादेव बाबा की पूजा करते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया, यदि पूजा नहीं कर पाते और केवल हर हर महादेव भी हम बोलते हैं तो उससे भी दोस्तों हमारे काम जो है बन जाते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने केवल हर हर महादेव बोला और लिखा और उनके काम बन गए, क्योंकि उनमें एक पॉजिटिविटी आ गई, वो अपने काम में लगे रहे लेकिन भगवान का नाम भी मन से लेते रहे। तो यदि ऐसा है दोस्तों तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी उजियारा होगा, इसलिए आप हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और दोस्तों इस वीडियो को हाइप भी जरूर करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अब किस तरह से इस प्रयोग को आपको करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसमें राई नहीं लेनी। राई का मतलब होता है दोस्तों काली सरसों, कई लोग इसको काली सरसों के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है कि यहाँ पर क्लियरली बोल भी रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पीली सरसों होनी चाहिए, जो पीले रंग की सरसों होती है, ठीक है। तो पीले रंग की जो सरसों है आपको ये लेनी है और आपको अब पीली सरसों लेकर के दक्षिण मुख होकर के, यानी कि दक्षिण दिशा में बैठना है। मुख किधर होना चाहिए आपका, दक्षिण दिशा के हो। कमरा कैसा होना चाहिए, एकांत वाला, मतलब कि जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा आपको कमरा चाहिए। मतलब ऐसा आपको कमरा चाहिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां पर आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। इस तरह का आपको कमरा चाहिए, इस तरह का रूम चाहिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। तो इस तरह का आपको रूम चाहिए। तो यदि आपको इस तरह का रूम चाहिए कि आपको कहीं कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको एकांत कमरा लेना है, एकांत कमरे में बैठना है। ऐसे कमरे में जहां पर आपको कोई भी आता जाता नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं करता हो, और दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। यानी कि आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आपके हाथ में होनी चाहिए थोड़ी सी सरसों, जैसे मैंने आपको बताई तो पीली कलर की जो सरसों होती है वो आपके हाथ में होना चाहिए। इसमें सामग्री क्या चाहिए दोस्तों, सामग्री इसमें चाहिए एक और, एक तो मैंने बता दिया थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए। अब ये पीली सरसों कितनी चाहिए, तो 20-30 ग्राम आपको पीली सरसों लेनी है। तो 20 ग्राम ले लें, 30 ग्राम ले लें, बस इससे ज्यादा नहीं लेनी। उसके बाद आपको हनुमान जी वाला सिंदूर लेना है। हनुमान जी का जो सिंदूर होता है दोस्तों ये आपको हनुमान मंदिर पे मिलेगा। आप जहां हनुमान जी के मंदिर पे जाते हैं, आपके आसपास घर के आसपास कहीं ना कहीं हनुमान जी का मंदिर होगा, तो आप वहां पर कभी गए होंगे और वहां पर आपने तिलक लगाया होगा सिंदूर का, हनुमान जी के मंदिर पे तिलक लगाया हो आपने सिंदूर का। तो वो थोड़ा सा आप क्या करें, कागज ले जाएं घर से और उस कागज में थोड़ा सा सिंदूर जो है डाल करके मतलब चिपका करके ले आए, ठीक है। तो वो हनुमान जी का सिंदूर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं, हनुमान जी का मंदिर खुला है, वहां पर जाकर के तिलक भी लगाएं, दर्शन भी करें और आप जो सिंदूर है वो घर पे ले आए थोड़ा सा, यानी कागज में चिपका के ले आए थोड़ा सा सिंदूर, बस इतना ही चाहिएगा। अब ये हनुमान जी का सिंदूर भी आपके पास आ गया है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको चाहिएगी इसमें। अब इस उपाय को करना कब है, देखिए उपाय को करने का जो दिन है वो गुरुवार है, शुक्रवार है, या फिर आप मंगलवार शनिवार को भी कर सकते हैं। वैसे तो खासकर मंगलवार शनिवार को सभी शत्रु नाश के उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो उपाय है ये खास करके ये गुरुवार और शुक्रवार के दिन भी किया जाएगा, ठीक है। तो इस उपाय को आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और गुरुवार और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मंत्र कौन सा पढ़ना है
और कैसे करना है। अभी तो मैंने आपको सामग्री बताई है, किधर बैठना है, कैसे बैठना है, वो सब बताया है। अब कई लोगों बोलते हैं गुरुजी हमारे घुटने दुखते हैं, पाँव दुखते हैं, तो हम नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे से ऊपर नहीं उठ सकते। तो अच्छी बात है, आप यदि नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आप कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं, उस पर बैठ करके उपाय को कर सकते हैं। पलंग पे बैठ सकते हैं, उस पर उपाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस उपाय को पलंग पे नहीं कर सकते, या इस उपाय को हम कुर्सी टेबल पे नहीं कर सकते, जमीन पर ही बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, आप इस उपाय को कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आप देखने चाहिए। आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना जरूरी होता है। ठीक है, इतना आपको करना। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे मतलब सरसों आप लेंगे, है ना, तो सरसों आप ले ली। अब ये सरसों लेकर के, थोड़ी सी सरसों लेकर के आपको इस पर हनुमान जी का कामिया सिंदूर जो आप हनुमान जी के मंदिर से लाए थे कागज में, उसको आप इस सरसों पर मल लें। यानी कि ये सरसों ऐसी हो जाएगी, पीले रंग की जो सरसों है ना, ये थोड़ी सी हल्की हल्की केसर ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आप इसको सिंदूर से मलेंगे। हनुमान जी का सिंदूर इस पर लग गया है पूरी तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सरसों को अपने सीधे हाथ में लेंगे, सीधे हाथ में लेकर के मुट्ठी बांध लेंगे। मुट्ठी बांधने का मतलब यह है कि आपके हाथ से सरसों गिरनी नहीं चाहिए। इस तरह की सरसों आपको मुट्ठी बांधनी है सरसों की, कि आपके हाथ से ये सरसों जो है वो गिरे नहीं, बस, है ना। तो आप मुट्ठी बांध ले, मुट्ठी बांध करके आपको यह मंत्र पढ़ना है। सबसे पहले अपने ऊपर से इसको 11 बार घुमाना है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 11 बार घुमाएं। अपने ऊपर से घुमाएं, अपने खुद के ऊपर से घुमाएं, क्योंकि आपके ऊपर ही शत्रु का किया कराया चल रहा है। आपसे ही शत्रु लड़ता है, आपसे ही शत्रु जबरदस्ती आपको गिदड़ भपकियां देता है, धमकियां देता है, यानी कि बिगाड़ आपका ही हो रहा है। यानी कोई भी आपका बनता हुआ काम है जो बिगड़ता चला जा रहा है, तो वो केवल आपका ही हो रहा है। तो आप खुद करें इस उपाय को। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप जाएंगे छत पर, छत पर जाएंगे, अपनी घर की छत पर चले जाएं। आपके घर की छत पर जाने का रास्ता नहीं है तो आप घर के अहाते में इसको कर सकते हैं, लेकिन यदि आप घर की छत पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ये आपको फल देगा। तो आप घर की छत पर चले जाएं, और घर की छत पर जाने के बाद दोस्तों अब इसको अपने ऊपर से 11 बार सरसों को घुमाएंगे, है ना। कामिया सिंदूर उसमें लगा ही दिया आपने, इसको 11 बार घुमाएंगे, 11 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएंगे, और 11 बार इस घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमा करके इसको दोस्तों आपको छत पर बिखेर देना है। यानी कि अपने घर की छत पर इसको पूरी तरह से बिखेर दें और कहें कि मेरे शत्रु का नाश हो, मेरे शत्रु का नाश हो, मेरे शत्रु का नाश हो। लेकिन उससे पहले आपको यह मंत्र पढ़ना है 11 बार। मंत्र कौन सा है, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। दोस्तों ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आ रहा होगा नजर, है ना। तो ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यह मंत्र बहुत ही प्राचीन मंत्र है, बहुत ही जबरदस्त मंत्र है, और इस मंत्र से आज तक तो ही नहीं बच सका दोस्तों। किसी भी तरह का कोई टोना टोटका हो, किसी भी तरह का कोई किया कराया हो, यदि ये मंत्र है और ये मंत्र आपने बोला है तो इसकी कान सब रखते हैं। कोई भी इस मंत्र को तोड़ नहीं सकता, कोई भी इसको छू नहीं सकता, कोई भी इसकी काट नहीं कर सकता। बस इतना आपको करना है, और इसको सरसों को जो है अपनी छत पर फैला देना है। 15 दिन तक फैले रहने दीजिए, फिर आप देखिएगा आपके घर में जो भी समस्या आ रही है, जो नेगेटिविटी आ रही है, जो भी कोई दुश्मन आपके ऊपर कुछ किया करा करवाता है, तो सारा बंद हो जाएगा। दूसरी बात, जो दुश्मन आपकी बुरा सोचते हैं, आपके लिए भला तो नहीं सोचते, वो लोग बुरा करने की सोचते हैं, उनका खुद का ही बुरा हो जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।